आपको पता है मैदानी इलाकों में छाई धुंध कम हो गई। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को 7 घंटे बाद खोल दिया गया है। मोटरवे M3 को भी 10 घंटे बाद खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत, फोग लाइट्स इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं मैदानी इलाकों में छाई धुंध कम हो गई। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को 7 घंटे बाद खोल दिया गया है। मोटरवे M3 को भी 10 घंटे बाद खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार, शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत, जबकि महकमा मौसमियात की कल से बारिश की पेश गोई भी की गई है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार हो गया है, जबकि शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि कल से बारिश मुतवक्के है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी बेकाबू तो दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की पतली हालत। आलूदगी रोकने की सरगर्मियां महकमे के लिए दर्द सर बन गईं। 660 टेक्सटाइल यूनिट्स, दर्जन भर लोहे की भट्टियां, 450 से जायद जिगजैग और नॉन जिगजैग भट्टे, 16 लाख से जायद गाड़ियां भी सड़कों पर। महकमे में असिस्टेंट डायरेक्टर्स की दोनों आसामियां खाली, जबकि सिर्फ एक गाड़ी है। महकमा अलाउंसेस से भी महरूम। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में फजाई आलूदगी बेकाबू तो दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की पतली हालत। आलूदगी रोकने की सरगर्मियां महकमे के लिए दर्द सर बन गई हैं। 660 टेक्सटाइल यूनिट्स, दर्जन भर लोहे की भट्टियां, 450 से जायद जिगजैग और नॉन जिगजैग भट्टे। इसी बारे में बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की इस कदर पतली हालत है कि फैसलाबाद में स्मोक भी जो है वो काबू नहीं आ रही और फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 से ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल ये है कि फैसलाबाद महकमे के पास सिर्फ एक गाड़ी है, जबकि ऐसे यूनिट्स जो कि फैसलाबाद शहर में आलूदगी का मौजब बन रहे हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। फैसलाबाद में महकमा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 450 से जायद जिगजैग और नॉन जिगजैग भट्टे हैं, जिनका महकमे का दौरा करना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। इसके साथ साथ 660 से जायद जो है वो सनती यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें 551 बॉयलर्स मौजूद हैं, जिनकी महीने में कई एक बार जो है इंस्पेक्शन करना होती है, लेकिन महकमे के पास गाड़ी मौजूद नहीं। 12 जो है वो लोहे की भट्टियां मौजूद है। इसके साथ साथ जो निस्बत गाड़ियां हैं उनकी तादाद हजारों में है, लेकिन महकमा एक्साइज के पास जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं उनकी मजमूई तादाद जो है वो 16,50,000 से जायद बताई जाती है। इस सूरत हाल में महकमे के पास जो पैटी कैश है या माहाना अखराजात के लिए हुकूमत की जानिब से कोई जो है वो फंड नहीं दिया जाता, जिसके सबब महकमे के अफसरान जो हैं वो इस कस्बा पुश्ती की हालत में जो है वो जाती मोटरसाइकिल के ऊपर जाती पेट्रोल के साथ जो है मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते हैं। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी असामियां भी खाली हैं। सिर्फ 7 इंस्पेक्टर्स हैं महकमे के पास और मजबूरी तौर पर 6 तहसीलों का ये काम है और यहाँ पर हजारों यूनिट्स हैं वो महकमे की दर्जे दर बने हुए हैं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कायद डे के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद के ऑफिस में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर कायद के मंशूर के मुताबिक अमल करने के अज़्म का आदा किया गया। पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। जब बात की जाए कायद डे के हवाले से, आज यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के ऑफिस में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, तो यहाँ पर सब ज़्यादा जो सब हमारे साथ मौजूद है। जी सबजाद साहब, बताइए आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के दिन की अहमियत ये है, हम सिर्फ अपने कायद की जो सालगिरह है सिर्फ वो सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन वो जो असूल लाए थे, वो जो एक आइडियाज़ लाए थे, उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। और एक इसको सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि उन्होंने जो हमें जो वो दी है, एक डायरेक्शन दी है, उसको वापस याद दहानी उसकी करें और रिफ्रेश करें, ताकि आने वाले दिनों में हम उन प्रिंसिपल्स को आगे लेके चलें।
जी हाँ, इस हवाले से आज के दिन इस अज़म का अदा करना है कि कायद ने पाकिस्तान हासिल किया था, जो उनका अज़म था, जो उनका मंशूर था, उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाना है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। झंग में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में MSF के सूबाई नायब सदर अमजद और ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की शिरकत। शुरका की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मियां नवाज शरीफ की खदमात को खराजे तहसीन पेश किया गया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस अपडेट कीजिए। झंग में आज यौम कायद की मुनासबत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की जानिब से की गई है। फिर ज़िले जनरल सेक्रेटरी में सब मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज यौम कायद के हवाले? थैंक यू सिटी 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये आज उनकी बर्थडे है और उसके साथ साथ हमारे अपने महबूब कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की बर्थडे भी आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कागज़ कलम और अपने इस्तदलाल से ये मुल्क हासिल किया, और उस ज़माने में आप देखें या उस ज़माने से कबल के जितने भी हालात थे उसमें देखें कि लोगों ने स्टालिन को देख लें, चंगेज़ खान को देख लें, अब इसके बाद आप इसको नेपोलियन बोनापार्ट को देख लें, आप किसी को भी देख लें, मैसोलिनी को देख लें, इन्होंने जंग और जदल के ज़रिए अपने मुल्कों को हासिल करने की कोशिश की या अपनी धाक बिठाने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने कागज़ कलम के साथ मुल्क को हासिल कर लिया। हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद अपने महबूब कायद जनाब नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, लिबर्टी की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, नवाज शरीफ ने रिस्पेक्ट फॉर वोट की बात की है, और ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो एक आज़ाद मुमलकत के को तसलसल को बरकरार रखने के लिए और उसकी सर्वाइवल की ज़रूरी है। तो हम आज उनको खराज तहसीन पेश करते हैं दोनों को। MSF के जो है वो सूबाई नायब सदर जो है अमजद और मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे MSF के प्लेटफॉर्म के बारे? जी शुक्रिया सिटी 41। आज 25 दिसंबर को हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि MSF के और पाकिस्तान के बानी मुबानी हैं और MSF और मुस्लिम लीग लाज़िम मलज़ूम है, आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये मुल्क ऐसे लोगों को हथे चढ़ गया है जो कि इसकी अफादियत और अहमियत को ना समझते हुए इसके जो है हिस्से बखरे कर रहे हैं और इसका इस्तेसाल हो रहा है। उनको ये मालूम नहीं है कि इनको कितनी मेहनत हुई पड़ी है और कितने लोग जो है ना इसमें शहीद हुए हैं MSF और मुस्लिम लीग के, और बहुत सारी कुर्बानियाँ लाजवाल कुर्बानियाँ दी गई हैं और ये हमने मुल्क हासिल किया था। मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ सानी कायद-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी, फिर कभी भी उनको अगर मौका मिला है तो उसने इस मुल्क को संभाला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि वो कायद-ए-आज़म के सही जानशी हैं और वो कायद-ए-आज़म के जो फरमूदात थे उन पर अमल दरामद करके। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। PMLN जंग का कायद-ए-आज़म और नवाज शरीफ की सालगिरह पर हफ्ता कायदीन मनाने का फैसला। हफ्ता कायदीन में तलबा और तालिबात के माबैन मिली नगमे और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद होंगे। बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम बताइएगा। मुस्लिम लीग नवाज वुमेन विंग झंग के ज़रिए तमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। यूथ विंग और MSF के जितने भी नौजवान हैं वो इन तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग के प्रेसिडेंट, यूथ विंग के प्रेसिडेंट नरजिस, उनसे बात कर रहे हैं। नरजिस बताइएगा, आज कायद-ए-आज़म की भी सालगिरह है और आपके जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ उनकी भी सालगिरह है, तो क्या तकरीब आप मुनक्किद कर रही हैं उनकी सालगिरह के मौके पर? आज हम मुस्लिम लीग यूथ, MSF गर्ल्स एंड मुस्लिम लीग वुमेन विंग झंग के प्लेटफॉर्म पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब की सालगिरह की तकरीब कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड रिजॉल्व एंड इंटेलेक्ट का जो मुजाहिरा किया है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। इस सिलसिले में यूथ और वुमेन का रोल बहुत अहम है और कायद-ए-आज़म ने के वारिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया है, इसको प्रमोट करना नवाज शरीफ, जमहूरियत और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान को मजबूत करने के बराबर है।
जी बिल्कुल, ये थी नरजिस। इनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कायद आज़म के विजन को आगे लेकर चल रही है और पाकिस्तान के आवाम के खुशहाली के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से आज हम कायद आज़म की सालगिरह के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह भरपूर अंदाज में मना रहे हैं, जिसके लिए तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। शुक्रिया वसीम अहमद, अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से आपको बताते हैं, शहर भर में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ गिरजाघरों में तकरीबात का सिलसिला जारी। शहर भर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा, सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन भी हमरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफ किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, क्रिसमस के हवाले से फैसलाबाद भर के जितने भी गिरजाघर हैं वहाँ पे तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से फैसलाबाद की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। फैसलाबाद पुलिस के आला अफसरान खुद फील्ड में हैं और सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद भी मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर चुनाव क्लब चौक में भी एक गिरजाघर पहुंचे। यहाँ पे सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन और एसपी लालपुर टाउन अहमद अरसलान ने उनको सिक्योरिटी के मुतालिक ब्रीफ किया और तमाम तर सिक्योरिटी के मुतालिक आगाह भी किया। इस पर हम बात करते हैं आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद से। सर कहिएगा, सिक्योरिटी का क्या लाया अमल अपनाया गया आज के दिन? क्योंकि आज क्रिसमस का जैसे आपको पता है कि दिन है और हमारे भाइयों को जो क्रिश्चियन भाइयों की ईद का दिन है, तो इसके लिए जो है हमने इनकी सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम जो है वो किए। सिर्फ फैसलाबाद शहर के अंदर जो है 339 चर्चेज़ हैं और फैसलाबाद रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे 436 जो है वो चर्चेज़ हैं और तमाम के ऊपर हमारी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त हुई है और अफसरान जो बाहर हैं और वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ को चेक करते फिर रहे हैं। जी उसी सिलसिले में मैं भी बाहर निकला हूँ ताकि अपने भाइयों को जो है वो सिक्योरिटी का जो है वो हम थोड़ा सा वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दिला सकें और जो हमारी नफरी लगी हुई है उसका मोरल भी हाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आरपीओ फैसलाबाद की गुफ्तगू आपने सुनी ना, वो खुद सिर्फ फील्ड में हैं बल्कि सीपीओ फैसलाबाद और दीगर टाउन के जितने भी अफसरान हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा जारी है। तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात का भी फरजाना सिद्दीक अपडेट कर रही थी। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला लक का होली रोजी चर्च का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने चर्च में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला लक ने चर्च में ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से ब्रीफिंग ली। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला लक का होली रोजी चर्च का दौरा। एसएसपी ऑपरेशंस ने चर्च में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला लक ने चर्च में ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से ब्रीफिंग ली। सॉलेशन आर्मी चर्च चिनाब नगर में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक है। मजहबी गीत पेश किए जा रहे हैं, आपको ले चलते हैं। Yeah.
सिलसिले में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फैसलाबाद में क्रिसमस का केक काटने की तकरीब, डिविजनल डायरेक्टर अवैस आबिद समेत मुलाजमीन शरीक हुए। केक भी काटा गया। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है और सरकारी दफातर की जानिब से और सरकारी महकमों की जानिब से क्रिसमस के केक जो हैं वो काटे जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है डिविजनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में और यहाँ पर भी केक काटने की तकरीब मुनक्कद हुई है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद है, से बात भी करते हैं। वैसे भी बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से और इस केक काटने के मौका के ऊपर कौन कौन अफराद जो हैं वो आपके साथ शरीक हैं? जी बिल्कुल, ये केक आज हमने हमारे पास सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम मीडिया ग्रेजुएट्स के, उसमें एक इंटर्नी है राशिद खालिद, उनके एजाज़ में हमने ये तकरीब मुनक्कद की है। उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमने अमन को परवान चढ़ाना है। यकीनन अमन, हम आहंगी, यगानगत, ये एक पैगाम है और इनका कहना है कि सिर्फ एक इंटर्नी थे जिनके लिए ये तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई है और बहुत से ऐसे सरकारी महकमे जहां पर मसीही बरादरी की तादाद जो है वो कसीर है, वहां पर भी इस तरह की तकरीबात जो है। क्रिसमस के हवाले से केक काटा गया। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तांदियावाला में भी क्रिसमस की खुशियां मसीही बरादरी की जानिब से जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। सेंट जॉन चर्च में क्रिसमस के केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह तांदियावाला में भी क्रिसमस की खुशियां जो है वो क्रिसमस बरादरी की जानब से मनाई जा रही हैं। इसी हवाले से बच्चे बड़े सभी जो है वो बड़े पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से चर्चों में जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है, खसूसी इबादत जो है वो की जा रही हैं। इसी हवाले से केक भी काटे जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है, मैं इस वक्त क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद और मेरे साथ यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन मसीही भाई मौजूद हैं, पास्टर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? आज के दिन के हवाले से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का दिन हम मसीहियों के लिए बहुत बड़ी ईद है, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं और मैं तमाम मसीहियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अमन, सुलह और सलामती का शहज़ादा खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया में अमन, सुलह और सलामती लेकर आया और हम सब जितने भी मसीही हैं, हम सब अमन, सुलह और सलामती को फैलाने का ज़रिया और वसीला बने। मेरे साथ इस वक्त मसीही रहनुमा भी मौजूद हैं। फरियाद साहब, आप बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्रिसमस मोहब्बत और खुशी का पैगाम है। हम सब एक दूसरे के लिए खुशी और मोहब्बत का पैगाम लेके आते हैं और दुआ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अमन और अमान रहे और क्रिसमस का मकसद भी यही है। जी बिल्कुल, जो है वो आज के दिन के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो खसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। इसी हवाले से जो है वो छोटे बड़े सभी जो है वो अपने अपने अंदाज के साथ गुलरेज अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, घर घर वैक्सीनेशन करने की मुहिम में फैसलाबाद पंजाब भर में आखिरी नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। फैसलाबाद वैक्सीनेशन मुहिम में टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा, सिर्फ 38% कामयाबी मिल सकी। आपको बता रहे हैं, घर घर वैक्सीनेशन करने की मुहिम में फैसलाबाद पंजाब भर में आखिरी नंबर पर आ गया। पंजाब हुकूमत की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। फैसलाबाद वैक्सीनेशन मुहिम में टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा, सिर्फ 38% कामयाबी हासिल हो सकी है। आपको बता रहे हैं, घर घर वैक्सीनेशन करने की मुहिम में फैसलाबाद पंजाब भर में आखिरी नंबर पर आ गया है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर सिटी 41 जफर डोगर ने। जफर डोगर, कहिएगा, फैसलाबाद पंजाब भर में आखिरी नंबर पर आ गया है, क्या कहेंगे आप? जी, फैसलाबाद वैक्सीनेशन मुहिम जो शुरू की गई है कोरोना के हवाले से, जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाई जा रही है, उसमें फैसलाबाद की कारकर्दगी बहुत मायूस कर रही है। और जो हालिया आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं 23 दिसंबर के हवाले से, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब के तमाम जिला में जो वैक्सीनेशन हुई है फैसलाबाद में आखिरी नंबर पर रहा है। बहुत मायूस कौन कारकर्दगी रही, क्योंकि फैसलाबाद में लोगों की जा रही थी कि इसकी अहमियत के पेश नज़र जितनी इसकी आबादी है, डोर टू डोर जो कैंपेन होगी वो बहुत शानदार होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो जितना स्टाफ है सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन 59,992 का टारगेट था, जिनमें से सिर्फ
22,842 अफराद की वैक्सीनेशन हो सकी। जो फैसलाबाद के जो पंजाब के तमाम अजला में फैसलाबाद जो है सबसे पीछे रहा, आखिरी नंबर पर रहा और फैसलाबाद महकमा सेहत इस हवाले से टारगेट्स पूरे करने में नाकाम रहा। एक कैंपेन जो एक खतरनाक वायरस के खिलाफ जारी है, उसमें महकमा सेहत फैसलाबाद भरपूर जो नताइज हैं वो देने में नाकाम रहा है और 23 दिसंबर की रिपोर्ट जो आई ये तय हुआ था कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जाएगी ताकि लोगों को इस मर्ज से, इस वायरस से बचाया जा सके। लेकिन इस मुहिम के नताइज उस तरीके से जो मतलूबा नताइज हैं वो बरामद नहीं हो पाए, क्योंकि फैसलाबाद जो टारगेट हासिल करने में बहुत ही पीछे रहा है, बल्कि पंजाब के तमाम अजला में सबसे पीछे रहा है। और ये बहुत फैसलाबाद के हवाले से एक तशवीश की बात भी है और मायूस कौन और अफसोसनाक बात है कि आखिरी नंबर पर आया है फैसलाबाद पंजाब के तमाम अजला में और वैक्सीनेशन टारगेट हासिल नहीं कर सका। 59,992 अफराद को उस दिन वैक्सीनेशन की जानी थी, लेकिन उस दिन सिर्फ 22,842 अफराद की वैक्सीनेशन हो सकी। हालांकि आजकल ये भी NCOC की तरफ से कहा गया है कि संडेज भी ओपन रहेंगे और संडे को भी 19 और 26 दिसंबर वो भी ओपन रहेंगे ताकि वैक्सीनेशन टारगेट हासिल किए जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। मगर घर घर कोरोना वैक्सीनेशन की जो मुहिम थी उसमें फैसलाबाद के लिए बहुत ही मायूस कन नताइज रहे और सिर्फ 38% जो थे वो टारगेट पूरा हो सका। 59,992 में से सिर्फ 22,842 अफराद की वैक्सीनेशन हो सकी। इस लिहाज से फैसलाबाद के जो महकमा सेहत के कारकर्दागान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है और फैसलाबाद की जिला इंतजामिया के लिए भी और फैसलाबाद के अरकान असेंबली को भी इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं, जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। जो वैक्सीनेशन है, एक तरफ ये बहुत ही कैंपेन चलाई जाती है कि बड़ा खतरनाक वायरस है, मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है कि इससे बचें, घर घर जितनी भी टीमें आ रही हैं उनसे तावन करें, मगर ये क्या कि फैसलाबाद के महकमा सेहत की जो टीमें हैं वही नहीं पहुंच पाई, वो वैक्सीनेट ही नहीं कर पाई लोगों को, जो टारगेट दिए गए वो ही अचीव नहीं कर पाई। तो इस तरह सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जिनके जिम्मे टारगेट लगाए गए थे, क्योंकि फैसलाबाद जो है उसका कवरेज रेट सिर्फ 38% रहा और फैसलाबाद कि तमाम जो पंजाब के जो अजला हैं उनमें सबसे पीछे रहा है फैसलाबाद। ये फैसलाबाद के लिए शर्म की बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस पे जो भी अफसोसनाक बात है, फैसलाबाद वैक्सीनेशन मुहिम में टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। महकमा तालीम और महकमा सेहत का छुट्टियों में भी स्कूल्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने का फैसला। मखसूस स्कूल्स में सिर्फ बाकी रह जाने वाले 12 साल से ज्यादा उम्र तलबा को स्कूल बुलाया जाएगा। असातिज़ा सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए तलबा को स्कूल बुलाएंगे, जहां महकमा सेहत की टीमें बच्चों को वैक्सीन लगाएंगी। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान और CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल ने मीटिंग में वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने का फैसला किया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब भर के तालीमी इदारों में 23 दिसंबर मौसम सरमा की तासीलात कर दी गई है। तमाम जो वैक्सीनेशन है चूंकि वो 31 दिसंबर तक होना थी और अभी तक टारगेट फैसलाबाद में अचीव नहीं हुए, तो इस पर फैसला किया गया है कि फैसलाबाद के स्कूल्स को मरहलावार सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए खोला जाएगा और 27 दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। छुट्टियों के दौरान वो तमाम स्कूल ओपन में स्कूल्स में वैक्सीन जारी रखने का फैसला। मखसूस स्कूल्स में सिर्फ बाकी रह जाने वाले 12 साल से ज्यादा उम्र तलबा को स्कूल बुलाया जाएगा। असातिज़ा सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए तलबा को स्कूल बुलाएंगे। महकमा सेहत की टीमें बच्चों को वैक्सीन लगाएंगी। फैसलाबाद में महकमा तालीम और महकमा सेहत का छुट्टियों में स्कूल्स में वैक्सीन जारी रखने का फैसला। को बताएं, चनियोट के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। महकमा माल ने तीनों तहसीलों में पटवारियों की भर्ती का ऐलान कर दिया। बात करते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिए। जी, जिला चिन्योट में महकमा माल में पटवारियों की भर्ती के लिए दोबारा आगाज़ शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो पटवारियों की भर्ती का जो शेड्यूल है वो अवेज़ा कर दिया गया है। आज से जो पटवारियों की दरखास्तें जमा करने शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के रिजेक्ट होंगी वो अपने जो उनके जो
ग्रेवेंस कमेटी के सामने वो पेश हो सकते हैं 23 से 24 तारीख तक। इसके साथ साथ जो ग्रेवेंस कमेटी की जो हेयरिंग होगी वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होगी 27 दिसंबर को। इसके बाद जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा और वो 27 दिसंबर को बुलाया जाएगा। इसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो तीनों तहसीलों, तहसील लालियां, तहसील बवाना और तहसील चिन्योट का कायदे-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट चिन्योट में होगा 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक लालियां, बवाना और चिन्योट के लिए। इसके बाद जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट को अवेजा किया जाएगा। उसके बाद 17 जनवरी को उनके टेस्ट जो इंटरव्यू लिए जाएंगे, जबकि 24 जनवरी को जो उनके अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जिला चिन्योट में 24 पटवारियों की इस वक्त असामियां हैं। शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं शोरकोट में तरक्याती स्कीमों के लिए टेंडर स्कूल खोल दिए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी इमरान रजा, सीईओ तारिक जावेद और ठेकेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद अली, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, शोरकोट के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। शोरकोट में तरक्याती कामों के लिए टेंडर खोल दिए गए। इसी सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट में आज जो इनके चेयरमैन इमरान रजा की निगरानी में टेंडर खोले गए। इस मौके पर ठेकेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और साथ म्यूनिसिपल कमेटी के जो सीईओ तारिक जावेद और जो दीगर अमला है वो भी इस मौके पर मौजूद था। तो मुख्तलिफ स्कीमें जो शुरू की जा रही हैं जिसमें सोलिंग और सीवरेज जैसी जो दीगर स्कीमें हैं उनका इनकार किया गया था। तो मेरे साथ इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन इमरान रजा हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते सर ये बताइएगा कि कितनी स्कीमें हैं जो लेके आ रहे हैं और कितनी रकम से ये मुकम्मल की जाएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे म्यूनिसिपल कमेटी में टेंडर्स का दिन था। जो 1 करोड़ 8 लाख के टेंडर हैं कंप्लीट, तो जिनमें 12 स्कीमें हैं। तो आज ठेकेदारान की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की, जो साफ शफाफ अंदाज से टेंडर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ठेकेदारान जो है ना इसको क्वालिटी इसको मद्देनज़र रखते हुए शहर की तरक्की के लिए टफ टाइल्स और सेवेज का काम कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि 1 करोड़ 8 लाख। शुक्रिया शहजाद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।